उदाहरण नंबर 8, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है। तो प्रायिकता का सूत्र है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम। अब देखिएगा, इसमें कह रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो हम जानते हैं बादशाह 4 होते हैं इसमें, तो अनुकूल परिणाम 4 हो गए, कुल परिणाम 52 हो गए। तो बादशाह निकलने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो यहाँ अनुकूल परिणाम 4 है, कुल परिणाम 52 है। 4 से कट गया, 4 एकम 4, 13 चौको 52। ये हमारा आंसर आ गया। 2 खिलाड़ी हैं, राम और श्याम, शतरंज का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात किया गया है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता दे रखी है, श्याम के जीतने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है। हाँ जी, यह राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता दे रखा है, राम द्वारा जीतने की प्रायिकता 4/5। देखो, जो और हमसे पूछ रहा है श्याम के द्वारा जीतने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो राम जो हारा है मैच वो श्याम जीता होगा, तो राम के द्वारा हारने की जो प्रायिकता होगी वो श्याम के द्वारा जीतने की प्रायिकता होगी। तो हम राम द्वारा हारने की प्रायिकता निकालेंगे। तो मैंने बताया राम द्वारा जीतने की प्रायिकता, राम द्वारा हारने की प्रायिकता एक दूसरे की पूरक प्रायिकता होती है, और पूरक प्रायिकता का योग 1 होता है। तो 1 में से राम द्वारा जीतने की प्रायिकता घटा देंगे तो राम द्वारा हारने की प्रायिकता आ जाएगी। इसके नीचे एक रखा लघुत्तम लेंगे 5, 1 का भाग 5 में 5 बार, 5 एकम 5, 1 बार 1 गुणा 4 के। जो राम द्वारा हारने की प्रायिकता होगी वो श्याम द्वारा जीतने की प्रायिकता होगी। श्याम द्वारा जीतने की प्रायिकता 1/5। ये हमारा आंसर आ गया। अब 10वें नंबर का प्रश्न, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता होती है। देखो, प्रायिकता का सूत्र है हमारा अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो पहली बार भी चिट्ट आ सकता है, दूसरी बार भी चिट्ट आ सकता है, पहली बार भी पट्ट आ सकता है, दूसरी बार भी पट्ट आ सकता है, पहली बार चिट्ट आ सकता है, दूसरी बार पट्ट आ सकता है, पहली बार पट्ट आ सकता है, दूसरी बार चिट्ट आ सकता है। इस तरह से कुल अनुकूल परिणाम 4 है। मैंने आपको बताया था कि भाई एक सिक्के पे 2 परिणाम होते हैं, इसको 2 बार उछाले 2 घात लगा सकते हैं, 2 को 2 बार गुणा किया तो 4 आ गया। इस तरह से 4 परिणाम है, अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम। यहां देखिएगा, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक चित्त की प्रायिकता पूछ रहा है, तो एक बार तो कम से कम चित्त आना ही चाहिए, एक से ज्यादा बार कितनी बार ही आ जा। तो यहाँ एक से ज्यादा बार तो आ जा, तो ये भी आ जाएगा, एक से कम बार नहीं आना चाहिए, कम से कम एक बार चित्त इसमें ही है, और कम से कम इसमें भी एक बार चिट्ट है। इस तरह से कुल अनुकूल परिणाम 3 हो गए और कुल परिणाम 4 हो गए। हमसे पूछ रहा है कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता। तो यहां देखिएगा, अनुकूल परिणाम ऊपर आ जाएगा, कुल परिणाम नीचे आ जाएगा। 3/4 हमारा आंसर है।
मैंने आपको पहले बता दिया भाई 11वां उदाहरण है और ये दूसरा उदाहरण एक जैसा है, इसलिए आप जैसा दूसरा है ऐसा कैसा 11वां है, तो आप इसको स्वयं करेंगे।